उत्तराखंड में गजवाए हिंद की बहुत बड़ी साजिश। हिंदू नेता के सिर पर रखा 5 करोड़ का इनाम। लव जिहाद के पाप के बाद सर कलम करने की धमकी। अब सीएम पुष्कर धामी को योगी अवतार में उतरना पड़ेगा। उत्तराखंड में गजवाए हिंद के हौसले इतने बुलंद हो गए कि सरेआम एक नेता को मारने के लिए 5 करोड़ रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया। नेता भी हिंदू, जानबूझकर हिंदू नेता को चुना गया। लेकिन अब समय आ गया है कि इन अपराधियों के फन को कुचला जाए और इसके लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी को भी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के अवतार में आना होगा। वो फैसले करने होंगे जिससे इन मनबड़ लोगों को सबक सिखाया जा सके, उन्हें उनके असली मकाम तक पहुँचाया जा सके। आपने कहावत तो सुनी होगी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। यानी पहले एक अपराध को अंजाम दो, उसके बाद अपने पाप को छिपाने के लिए जोर जोर से एक और महापाप का ऐलान कर दो। कुछ ऐसा ही हुआ है देवभूमि कहे जाने वाले उत्तराखंड के उत्तरकाशी में, जहां हिंदू समाज के खिलाफ गजवाए हिंद की बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। और इस साजिश के पीछे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का वो एक फैसला है जिसने उत्तराखंड के मुसलमानों में खौफ भर दिया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के उस ऐतिहासिक फैसले के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको उत्तराखंड में साजिश के जाल की पूरी कहानी सुनाते, फिर आपको सरकलम करने की साजिश के तार का ब्यौरा बताएंगे। दरअसल पूरे मामले की शुरुआत 26 मई को एक हिंदू नाबालिग लड़की को मुस्लिम समुदाय के युवक द्वारा भगाने की कोशिश से शुरू हुई। हालांकि स्थानीय लोगों ने लड़की के अपहरण की पूरी कोशिश को नाकाम कर दिया, लेकिन मामला सामने आने के बाद उत्तरकाशी जिले की यमुना घाटी में हालात तनावपूर्ण बने हुए। मुस्लिम युवक की तरफ से हिंदू लड़की के अपहरण की कोशिश का खुलासा होने पर इलाके के हिंदू भी आक्रोशित हो गए। घटना के बाद इलाके के मुस्लिम मालिकों की दुकानों के शटर पर कस्बा छोड़कर चले जाने के पोस्टर चस्पा कर दिए गए। जानकारी के मुताबिक दुकानों के शटर पर धमकी भरे पोस्टर देवभूमि रक्षा अभियान संगठन की तरफ से चिपकाए गए थे। देवभूमि रक्षा अभियान की तरफ से लव जिहाद के मुद्दे पर 15 जून को महापंचायत का ऐलान किया गया। दुकानों के शटर पर चिपकाए गए पोस्टर्स पर लव जिहादियों को 15 जून को होने वाली महापंचायत से पहले कस्बा छोड़ देने या गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी गई। हिंदू समाज की तरफ से महापंचायत के ऐलान के बाद मुस्लिम समाज ने भी 18 जून को अपनी महापंचायत का ऐलान कर दिया। लेकिन मुस्लिम समाज की तरफ से बात इतने पर खत्म हो जाती तो शायद बात आगे नहीं बढ़ती। पुरोला विवाद में गजवाए हिंद की साजिश भी सामने आई और इसके जरिए हिंदू नेता के सिर कलम की साजिश भी सामने आई। मुस्लिम समाज की तरफ से देवभूमि रक्षा अभियान संगठन स्वामी दर्शन भारती का सिर कलम करने की धमकी दी गई और सिर कलम करने वाले के लिए 5 करोड़ के भारी भरकम इनाम की घोषणा की गई। खबरों के मुताबिक हिंदू संगठन के नेता स्वामी दर्शन को 14 जून को चिट्ठी के जरिए जान से मारने की धमकी दी गई। चिट्ठी में सिर धड़ से अलग करने और स्वामी दर्शन को मारने के लिए 5 करोड़ के इनाम का ऐलान था। स्वामी दर्शन के मुताबिक उन्हें ये चिट्ठी एक कागज के थैले में मिली जिसमें पत्थर भरे हुए थे और चिट्ठी को उनके घर पर फेंका गया था। स्वामी दर्शन का सिर धड़ से अलग करने की धमकी ऐसे वक्त पर दी गई जब प्रशासन पूरे मामले को लेकर पहले से सख्त रुख अपनाए हुए। मुस्लिम लोगों की दुकानों पर धमकी भरी चिट्ठी लगाने की शिकायतों के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज कर लिया। दूसरी तरफ स्थानीय प्रशासन ने हालातों को सामान्य रखने के लिए पहले ही हिंदू महापंचायत को रद्द कर दिया, लेकिन हिंदू महापंचायत रद्द होने को मुस्लिम समाज ने अपनी जीत की तरह पेश करना शुरू कर दिया। मुस्लिम समाज का कहना है कि जब उन्होंने अपनी महापंचायत का ऐलान किया तो हिंदुओं को अपनी महापंचायत रद्द करनी पड़ी। बेशर्मी के इंतहा देखिए कि मुस्लिम समाज के ठेकेदारों ने उत्तरकाशी में हुए लव जिहाद के किसी मामले और आरोपों को भी नकार दिया। लव जिहाद को भगवा ट्रैप का नाम देकर चंद मुस्लिम मौलाना प्रदेश में गजवाए हिंद को शुरू करने की साजिश रचने लगे। यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने लव जिहाद और धर्मांतरण के मामलों को मुसलमानों के साथ मॉब लिंचिंग बता डाला। दरअसल उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने लव जिहाद और धर्मांतरण पर जिस तरह से सख्त रुख अपनाया है, उसने पूरे हिंदुस्तान में एक नई उम्मीद जगाई है और इसी नई उम्मीद ने साजिश दिमाग मुसलमानों के अंदर डर भर दिया है। यूपी में 27 नवंबर 2020 को कानून बनाकर धर्मांतरण को अवैध घोषित कर दिया गया। कानून में लव जिहाद और धर्मांतरण के मामलों में 10 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। योगी सरकार अब इस कानून को और सख्ती से लागू कर रही है ताकि धर्मांतरण और लव जिहाद की बढ़ती घटनाओं को रोका जा सके। दूसरी तरफ यूपी में अब तक धर्म परिवर्तन मामले में 427 केस दर्ज हुए और 833 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 150 से अधिक मामलों में पीड़ितों ने जबरन धर्मांतरण की बात भी कबूली। यूपी में योगी सरकार के एक्शन का असर पड़ोसी उत्तराखंड में दिखने लगा है और यही वजह है कि लव जिहाद और धर्मांतरण जैसे गलत कामों को छिपाने के लिए गजवाए हिंद और सर तन से जुदा जैसी साजिशों को रचने की कोशिश तेज हो गई।